आज हिंदी साहित्य के कुछ और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। नानक देव की रचनाओं का संकलन ग्रंथ साहिब में किसने किया था? तो ये किया था गुरु अंगद ने। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक देव थे। नानक के पुत्र श्रीचंद्र ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये की थी उदासी संप्रदाय की। सिख संप्रदाय के आराध्य देव कौन से हैं? तो ये सिख संप्रदाय के आराध्य देव विष्णु हैं। रामोद संप्रदाय से के प्रवर्तक हैं, तो रामोद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो ये कबीर से है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो ये अनुयुक्ति समायुक्ति दोनों है। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो ये माना जाता है नागमती वियोग खंड। निम्नलिखित में से किस कवि की जन्मस्थली गुजरात में थी किंतु कर्मस्थल राजस्थान में था? तो ये था दादू दयाल का। किस कवि की रचना में अनुभूति की गहराई और दो टूक बात कहने की शैली कबीर की याद दिलाती है? तो ये है रज्जब की। निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो ये थे सुंदर दास। संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है सी, सभी संत कवि सन्यासी थे। ये सही नहीं है। माया से मुक्त होने के लिए संत कवियों ने कौन सा उपाय प्रभावी बताया था? तो ये बताया था सतगुरु का संतत कर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है ननकाना साहब। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो कबीर का निधन मगहर में हुआ था। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम था लोई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो चंद्रयान जायसी की रचना नहीं है। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है बीजक। निम्नलिखित में से किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो ये नहीं है सुजान सागर की। निम्नलिखित में किस रचना को लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है चंद्रायन को। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो ये आया है अलाउद्दीन का। पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है दोहा चौपाई का। पद्मावत के अंतर्गत वर्णित 12 मासा का विषय वस्तु क्या है? तो ये है 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन। जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है एक पक्षी प्रेम का चित्रण। जायसी की कौन सी रचना को समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न माना जाता है? तो ये माना जाता है पद्मावत को। किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। कवि द्वारा रचित उलटबासी का अर्थ क्या है? तो ये है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। कबीर की साखी किस छंद में है? तो कबीर की साखी है दोहा छंद में। लोना किसकी पत्नी का नाम था? तो लोना रैदास की पत्नी का नाम था। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी विट्ठल नाथ ने। निम्नलिखित में से किस कथानक रूढ़ि का प्रयोग पद्मावत में नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है इसमें से कोई भी नहीं। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के चार शिष्य कौन थे? तो ये थे सूर, कुंभन, परमानंद और कृष्णदास। अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सूर, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास ये अष्टभाचार्य में वल्लभाचार्य के 7 शिष्य थे। अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्यों में से निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? इसमें सूरदास नहीं है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में किस कवि का स्थान सर्वोच्च था? तो ये इसमें था
सूरदास का। गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कोई त्रुटि हो क्षमा करें। धन्यवाद।